Hello, friends. How are you? Namaskar, and a very warm welcome from my side to all my viewers and audience and my clients that they are free their time for me to see my video over my channel RJN Academic. So don't worry, this is the continue video of the part one I have shooted earlier and uploaded on the same channel, that is e-business concepts. That was the intro, and this is the model of the e-business. Okay, so today we will study what are the types of the e-business, or what are the models of the e-business available with our society, available to us in the market, and whatever with the work we are doing for our livelihood, we have to follow one of the way, one of the strategy, and one of the business model I am going to discuss with you. सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में ई बिजनेस के कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर काम क्या होता है। तो जो वेरी फर्स्ट मॉडल आता है ई बिजनेस के लिए, वो आता है B2B मॉडल। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। ठीक है, जब कभी ऐसा हो कि एक बिजनेस एंटिटी एक दूसरी बिजनेस एंटिटी के साथ में कोई डील करती है, मींस सेलर भी कोई बिजनेस एंटिटी है और बायर भी कोई बिजनेस एंटिटी है, और इनके बीच में यदि किसी तरीके की बिजनेस डील होती है तो इस तरीके की मॉडलिंग को हम बोलते हैं B2B मॉडल और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको टायर चाहिए अपने कार के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो किसी और कंपनी से टाई अप करेंगे जो कि टायर बनाती है। जैसे कि मारुति कंपनी कार मैन्युफैक्चर करती है, बट उसके अंदर जो टायर आते हैं वो अपोलो कंपनी के हो सकते हैं, जेके के हो सकते हैं, सीएट के हो सकते हैं, गुडईयर के हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब दो बिजनेस एंटिटीज के बीच में डील होती है, बिजनेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं B2B मॉडल। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। सेकंड जो हमारे पास में मॉडल होता है वो है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर, दैट इज B2C मॉडल। बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। ठीक है, जब कोई बिजनेस इस तरीके से किया जाए कि वो बिजनेस डील एक बिजनेस एंटिटी और एक कंज्यूमर के बीच में हो, इस तरीके के मॉडल को हम बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि हम जब परचेज करते हैं तो वो हम डायरेक्ट कंपनी से भी परचेज करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट पर हमने एक मोबाइल परचेज किया। ठीक है, अब वो मोबाइल का एक होलसेलर होगा, कोई डीलर होगा, वो किसी कंपनी का होगा जिसके पास में फ्रेंचाइजी होगी कि भाई मैं आपकी कंपनी के जो एंटिटी है, फ़ोन है या मोबाइल है, उसको मैं सेल करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके की डीलिंग को हम बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर डीलिंग। ठीक है, कोई एक बिजनेस एंटिटी है और उससे कस्टमर डायरेक्ट डील कर रहा है, बीच में कोई नहीं है, इसे कहते हैं हम बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। ठीक है, ये शायद आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक होता है द वेरी नेक्स्ट मॉडल इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, दैट इज C2C मॉडल। कंज्यूमर टू कंज्यूमर
मॉडल। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के पास जाता है और उनके बीच में यदि कोई बिजनेस डील होती है तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि किसी एक, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बिजनेस एंटरप्राइज से एक प्रोडक्ट लिया। ठीक है, एक प्रोडक्ट मैंने ले लिया। अब इस प्रोडक्ट को मैंने जो है किसी और, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूं, मैंने ले लिया इस प्रोडक्ट को। ठीक है, मैं बायर हूं, मैंने लेके इस प्रोडक्ट को किसी और व्यक्ति को सेल कर दिया। तो इस तरीके की जो बिजनेस डीलिंग होती है, ठीक है, या बिजनेस मॉडलिंग होती है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। ठीक है, एनी इशू? ठीक है, हम अगर नेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो ये होगा हमारा कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल और C2B मॉडल। तो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज लेके, अपने प्रोडक्ट लेके एक बिजनेस एंटिटी के पास में जाते हैं और उनको सेल करते हैं। फिर वो आगे फर्दर किसी और के पास में चला जाता है, वो बात एक अलग है। बट पहले कंज्यूमर जो होता है, ठीक है, मीन्स हम लोग जो होते हैं, ठीक है, वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर, वी आर नॉट द प्रोड्यूसर। फिर भी हमारे पास में अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए मैंने पिकल बनाया, उस पिकल को मैंने लिया और लेके किसी कंपनी को दे दिया, उस कंपनी ने अपना ब्रांड का चिट मेरे प्रोडक्ट पर लगाया और लेके उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो मैं जो गया अपने प्रोडक्ट को लेके एक बिजनेस एंटिटी के पास में, तो जो हमारे बीच में बिजनेस डीलिंग हुई, इस तरीके की मॉडलिंग को हम बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। ठीक है, ये भी आजकल प्रचलन में है काफ़ी, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल भी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मेरी एक पेंट कंपनी है, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, कि मैं एक पेंट बना रहा हूं। इस पर मैंने कोई नाम नहीं दिया, मैंने पेंट बना के तैयार कर लिया। कोई और व्यक्ति है, इन व्यक्ति ने क्या किया, इन व्यक्ति ने मुझसे डील किया। वो ये कहते हैं कि हम आपके जो प्रोडक्ट है हम उसको परचेज कर लेते हैं, तो हम आपका जो, ये जो आपका प्रोडक्ट है पेंट, हम इस पेंट को परचेज कर लेंगे और परचेज करने के बाद में इस पर हम अपना कंपनी का नाम लिख देंगे और फिर हम इसको मार्केट में ले जाके कहीं पर सेल कर देंगे। तो ये जो बिजनेस डीलिंग हुई, ये होता है कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल। ठीक है, अब बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल में क्या होता है, हाँ जी, तो इससे हम बोलते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस टू गवर्नमेंट, एक ही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन बोले या गवर्नमेंट बोले। ठीक है, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट और बिजनेस एंटिटी के बीच में इस तरीके की डीलिंग होती है कि उसका फ़ायदा किसी और कंज्यूमर को पहुंचाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को लाइसेंस बनवाने हैं, तो आप जाओगे गवर्नमेंट के पास में, अपना डेटा दे दोगे गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके, आरटीओ में जाकर, और फिर वो डेटा एक थर्ड पार्टी बिजनेस एंटिटी को दे दिया जाएगा और वो थर्ड पार्टी बिजनेस एंटिटी क्या करेगी कि एक लाइसेंस बनाकर कंज्यूमर को पहुंचा देगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग पासपोर्ट में करते हैं, इसी तरीके से हमारा राशन कार्ड में होता है, इसी तरीके से हमारा आधार कार्ड में भी हुआ
कि एक थर्ड पार्टी बिजनेस एंटिटी थी, उन्होंने गवर्नमेंट से टाई अप किया, हमने अपना डेटा या तो गवर्नमेंट ऑफिस में दिया या फिर हमने उस बिजनेस एंटिटी को पास जाके दिया ऑफिस में, और हमारे पास में एक सरकारी डॉक्यूमेंट बनकर आ गया। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल, ठीक है। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हमने बिजली का बिल पे किया, हमने वाटर बिल पे किया, ठीक है, तो ये जो पैसा हम सरकार के पास में लेके जा रहे हैं, वो कैसे पहुंच रहा है हमारा, वो किसी एक बिजनेस एंटिटी के थ्रू पहुंच रहा है। कोई एक बॉडी बीच में काम कर रही है जो कंज्यूमर से पैसा ले रही है और गवर्नमेंट के पास में पहुंचा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास में पहुंचा रही है। इस तरीके की मॉडलिंग को बोलते हैं हम बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल पर भी वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल है, ये बात एक ही है कि इसमें भी जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल, बात एक ही है। इसमें भी जो कंज्यूमर होता है वो अपने टैक्सेस पे करता है, एजुकेशन लोन पे करता है, फीस पे करता है कई तरीके की, तो इसको ही हम बोलते हैं कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल, कि इसमें कंज्यूमर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहा है। अपने उनके गेटवे बने हुए हैं, ठीक है, अपने उनके पेमेंट सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, तो डायरेक्ट कंज्यूमर गवर्नमेंट को दे सकता है, अपने डॉक्यूमेंट दे सकता है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट ले सकता है, ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं। तो इस तरीके के मॉडल को, बिजनेस मॉडल को हम बोलते हैं कि इट इज़ ए कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ये हमारे कुछ मेन बिजनेस मॉडल्स थे। अब ऐसे तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस मॉडल भी हो सकता है। गवर्नमेंट की कोई एक एजेंसी है, एजेंसी 1, और कोई एक एजेंसी है, एजेंसी 2, इन्होंने आपस में एक दूसरे से बिजनेस डील की, पैसा गवर्नमेंट के पास में पहुंचा, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल हो गया। ऐसे कई तरीके के और बिजनेस मॉडल भी हो सकते हैं, बट ये मेन मॉडल्स हैं, ठीक है। हम जब भी अपना ई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनमें से किसी एक मॉडल को फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे नेचर ऑफ वर्क क्या है, हमारे नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है, हमारा जो है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, हम किस डोमेन में काम करना चाहते हैं, हम किस कंज्यूमर के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट को पेनिट्रेट कैसे करना है। काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ई बिजनेस के लिए। अब धीरे धीरे हमको ई बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो फिजिकल इंट्रैक्शन जो मार्केट में हुआ करता था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत कम आर्टिकल्स के लिए रह जाएगा, वो बहुत ही कम कॉमोडिटीज के लिए हो जाएगा, या वो ऐसे लोगों के लिए रह जाएगा जो अभी अपग्रेड हुए ही नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि करीबन 70 to 80% लोग अब ई बिजनेस को प्रेफर करने लगे हैं, ई कॉमर्स को प्रेफर करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि उनको डोर स्टेप सर्विस मिल जाए, और कंपनी भी अब यही चाहती है कि वो डोर टू डोर सर्विस देने लगे। इससे क्या होता है कि काफ़ी सारे खर्चे, एक्सपेंडिचर्स बच जाते हैं कंपनी के, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाता है, ठीक है। उनको शोरूम नहीं खोलना कंपनी को। आप तो देख लीजिए कि आपको नाइक का ये शू पसंद है और आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो चीज़ आपके घर पर आ गई, कंपनी ने आपको सेंड कर दिया। इन केस कहीं कोई इशू है तो वापस ले लिया, वापस से उसको एक्सचेंज करके भेज दिया, या फिर आपको रिफंड कर दिया। तो ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं, और आगे इसी का ही समय है। आगे क्या मतलब, ये समय आ ही गया है, तो अब तो ये समय इन्हीं का ही है ना। तो ये जो हमने डिस्कस किया पार्ट 2 में, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स थे। अब इसके एडवांटेजेस अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो कि भैया इसके एडवांटेजेस क्या। फ़ायदे तो होंगे किसी चीज़ के, ओवैसे नुकसान भी होंगे। फ़ायदा ये होगा कि अब आप किसी भी कंपनी को अपना बहुत बड़े जो शोरूम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ उनको हायर नहीं करने होंगे, पैसा बचेगा। उधर इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बचा, इधर एम्प्लॉयज़ का पैसा बचा, वो फ़ायदा लेके उन्होंने कंज्यूमर को दे दिया। ये जो रेस्ट जो रेज होती है
जो प्राइस रेज होती है इस इन खर्चों की वजह से वो कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो फायदा मिलेगा वो एंड कंज्यूमर को मिलेगा और कंपनी को भी फायदा है। वो जो 5,000 रुपए का शू कंपनी सेल किया करती थी अपने शोरूम से, अगर ऑनलाइन वो 3,500 रुपए में सेल कर दे और उसको कंज्यूमर पसंद करें, उसको करें, परचेज करें, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी रहेगी। तो ये होने वाले हैं। अब इसके नुकसान ये हो जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। शोरूम होते हैं तो लोगों को जॉब मिलती है, कई सारे कर्मचारी उसके अंदर लगते हैं, ठीक है, तो ये उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। फिर जगह ऑक्यूपाई होती है, जगह ऑक्यूपाई होगी। जिस जगह पे किसी व्यक्ति के, किसी फैमिली के रहने के लिए एक घर बन सकता था, उस जगह पर शोरूम बन जाएगा, तो हमारी स्पेस बेकार होती है। अब इसमें हमारी स्पेस बच जाएगी ई बिजनेस यदि हम करेंगे तो ऐसे काफ़ी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव या प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही होते हैं। तो मेरा तो आपसे ही कहना है कि जितनी जल्दी आप हो सके आप ई बिजनेस की तरफ चलें, ठीक है, और फिजिकल बिजनेस बिल्कुल ना करें। ई बिजनेस का ही समय है, ग्लोबल बिजनेस होता है ई बिजनेस। इसके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बड़े ही कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, या फिर आप मुझको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपके क्वेरी का जवाब ज़रूर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का भी अपने साथ में उतना ही ध्यान रखें। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।